जनता विरोध कर इसको वापस लो, नहीं तो बहुत जल्दी तुम्हारे मुंह पे जूता मारने का काम करेंगी। भारत की महिलाएं करेंगी इस काम को। अगर आप मनमानी करेंगे तो आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक दिन ये भी आएगा, मोदी जी सुन लीजिए कान खोल के, कि यहाँ की महिलाएं भी, मैं अपने साथ 1 लाख महिलाएं लेके सड़कों पे निकलूंगी और आपके नाम की चूड़ियां भेजूंगी, आपके नाम की बिंदी लिपस्टिक भेजना काम करूंगी, क्योंकि आपने उन महिलाओं का उन महिलाओं के घर उजाड़े हैं, किसानों की महिलाओं के घर उजाड़ दिए, बच्चों के घर परिवार उजाड़ दिए आपने। जब किसान के घर में पैसा नहीं है उसकी फसल का दाव होगी। और मोदी से आप इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आप देश को संभाल रहे हैं, प्रधानमंत्री इस देश के। आपको बता देना चाहती हूँ कि इस देश में वही होगा जो यहाँ का बेरोजगार चाहेगा। झूठी बात करती है सरकार ने, बहुत बुरी तरीके से लूटा। जब सरकार इस देश में नहीं आई थी, जब इन्होंने अपना मेमोरेंडम पेश किया, छात्रों के हित की बात की, युवाओं के हित की बात की, बेरोजगारों के हित की बात की, किसानों के हित की बात की, और तो इसके लोगों को लगा कि शायद मोदी जी अब आने वाले हैं तो बहुत अच्छा होगा, अब सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब मोदी जी देश में आ गए तब देश में कुछ भी अच्छा दिन आज। डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। केंद्र सरकार व राज्य सरकार जिस तरीके का बिल लेकर आई है उसके बाद जो है अब देश भर में विरोध शुरू हो गया है। अब उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए संवैधानिक क्रांति की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता शिवा, एक आयरन लेडी हम उनको कहेंगे क्योंकि वो रात दिन जो है समाज में काम करती हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे जिस तरह सरकार कानून ला रही है और वो पास भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? आप, देश भर में विरोध चल रहा है। देखिए सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और SRE न्यूज़ के माध्यम से आप SRE न्यूज़ के संपादक आपको भी धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर जो इस प्रकार के बिल लाए जा रहे हैं, अभी किसानों के विरोध में जो बिल लाया गया है, अभी बहुत सारी चीज़ें संसद में, विधानसभाओं में, राज्यसभाओं में, लोकसभाओं में पास किए जा रहे हैं। एक रूल होता है, संवैधानिक तरीका होता है बिल को पास करने का। यदि लोकसभा में और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से बिल पास हो जाए तो उसको हम मान्यता प्राप्त पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर है वो चाहते हैं, जो अन्य पार्टियों के लोग, जो बीजेपी में नहीं है, जो अन्य पार्टियों के लोग, वो ये कह रहे हैं कि हम पर्ची डालेंगे, हम वोट करेंगे इस बिल के विरोध में, लेकिन उनको वोट नहीं करने दिया जा रहा। ये लोकतंत्र की सरासर हत्या की जा रही है। अलग अलग पार्टियां इसका समर्थन नहीं कर रही बिल्कुल भी इस बिल का किसानों के हित में, लेकिन फिर भी सरकार चुप्पी साध करके, मुंह से बोल करके, थाली पीठ थपथपा के, डायस पे हाथ लगा के इस बिल को पास करवाना चाह रही है। लोकसभा में भी हंगामा चल रहा है, राज्यसभा में हंगामा चल रहा है, संसद पूरा विरोध करे, लेकिन फिर भी ये बिल धड़ल्ले से पास किया जा रहा है। और सड़कों पे आप देख लीजिए, किसान सड़कों पे है, बेरोजगार सड़कों पे है। आज तो पूरा भारत बंद कर रखा है, किसानों का भारत बंद है। यहाँ हमें ऐसी फोटो देखने को मिल रही सोशल मीडिया के माध्यम से कि किसानों ने रेलवे ट्रैक पर टेंट तंबू गाड़ दिया और लोग बाग खाट बिछा के बैठे हैं कि हम किसी भी तरीके का ना रेलवे चलने देंगे, ना हम कोई मालगाड़ी चलने देंगे, ना हम कोई सड़क चलने देंगे, ना हम सबको जाम कर देंगे। तो मैं आप लोगों से बताना ही चाहती हूँ साथियों कि पूरा देश विरोध कर रहा है और मैं संवैधानिक क्रांति की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ योगी और मोदी से, आप इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आप देश को संभाल रहे हैं, प्रधानमंत्री इस देश के। आपको बता देना चाहती हूँ कि इस देश में वही होगा जो यहाँ का बेरोजगार चाहेगा, जो यहाँ का युवा चाहेगा, जो यहाँ किसान चाहेगा। अगर आप मनमानी करेंगे तो आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक दिन ये भी आएगा, मोदी जी सुन लीजिए कान खोल के, कि यहाँ की महिलाएं भी, मैं अपने साथ 1 लाख महिलाएं लेके सड़कों पे निकलूंगी और आपके नाम की चूड़ियां भेजूंगी, आपके नाम की बिंदी लिपस्टिक भेजना काम करूंगी, क्योंकि आपने उन महिलाओं के घर उजाड़े हैं, किसानों की महिलाओं के घर उजाड़ दिए, बच्चों के घर परिवार उजाड़ दिए आपने। जब किसान के घर में पैसा नहीं होगा, उसकी फसल का दाम मुनासिब नहीं मिलेगा तो किसान कैसे अपनी बेटी को पढ़ाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा। मैं कहना चाहती हूँ आपसे, यदि आप अपना बिल वापस ले लो, अपना जो जनता विरोध कर इसको वापस लो, नहीं तो बहुत जल्दी तुम्हारे मुंह पे जूता मारने का काम करेंगी। भारत की महिलाएं करेंगी इस काम को। क्या कहेंगे जिस सरकार जिस तरह किसानों की बात करती है, छात्रों की बात करती है, 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने की, लेकिन आज छात्र जो है सड़कों पर है, खाली और ताली छात्र आज बजा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत झूठी बात करती है सरकार ने, बहुत बुरी तरीके से लूटा। जब सरकार इस देश में नहीं आई थी, जब इन्होंने अपना मेमोरेंडम पेश किया, छात्रों के हित की बात की, युवाओं के हित की बात की, बेरोजगारों के हित की बात
बात की, किसानों के हित की बात की, और तो इसके लोगों को लगा कि शायद मोदी जी अब आने वाले हैं तो बहुत अच्छा होगा, अब सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब मोदी जी देश में आ गए तब देश में कुछ भी अच्छा दिन आज तक नहीं आए। झूठ बोल के सरकार, ये सरकार बनाई गई है और जबरदस्ती लोगों को वोट लिया है, ईवीएम के पक्ष में वोट लिया है। मैं कहना चाहूंगी इस बार जल्दी से चले जाओ, अपने वापस ले लो जितने भी जितने भी कानून आप जबरदस्ती के ला रहे हो, या तो वापस ले लो, नहीं तो बहुत जल्दी अब हम सड़कों पे उतरेंगे। और तुम्हें मैं बता देना चाहती हूँ मोदी जी को, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जैसे घुस गया था व्हाइट हाउस के अंदर, ऐसे घुसा देंगे तुमको इस देश में, बाहर निकलने नहीं देंगे, क्योंकि जब हम सड़कों पे आएंगे फिर तुम छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आज। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए संवैधानिक क्रांति की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता शिवाजी, जिन्होंने अपनी राय रखी है, इसका बारे में आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।